क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुम किसी के मैसेज का इंतजार कर रहे हो? तुम बार बार अपना फोन चेक करते हो, स्क्रीन अनलॉक करते हो, सिर्फ यह देखने के लिए कि शायद उनका नाम पॉपअप हुआ हो, लेकिन वहां कुछ नहीं होता। वो ऑनलाइन है, दूसरों के पोस्ट लाइक कर रहे हैं, स्टोरीज अपडेट कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए उनके पास वक्त नहीं है। तुम्हें इग्नोर किया जा रहा है। दर्द होता है ना, गुस्सा आता है और सबसे ज्यादा बेचैनी होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि ये तुम्हारी गलती है? क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम खुद उन्हें वो पावर दे रहे हो कि वो तुम्हें इग्नोर करें? आज हम इस स्क्रिप्ट को पलट देंगे। आज हम शिकार नहीं, शिकारी बनेंगे। ह्यूमन साइकोलॉजी एक अजीब चीज है। इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो उससे दूर भागती है, और उस चीज को इग्नोर करता है जो उसके पैरों में पड़ी होती है। आज इस वीडियो में मैं तुम्हें रिवर्स साइकोलॉजी के 4 ऐसे लॉज बताऊंगा जो किसी भी इंसान के दिमाग को हैक कर सकते हैं। ये वो तरीके हैं जिससे वो इंसान जो आज तुम्हें सीन पर छोड़ रहा है, कल तुम्हारे रिप्लाई के लिए तड़पेगा। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये ह्यूमन नेचर की समझ है। अगर तुम तैयार हो इस गेम को चेंज करने के लिए तो ध्यान से सुनना, क्योंकि आज के बाद तुम कभी चेंज नहीं करोगे। इकोनॉमी का एक सिंपल रूल है, जितनी ज्यादा सप्लाई उतनी कम वैल्यू। सोचो जरा, हवा हर जगह है, इसलिए हम इसकी कदर नहीं करते, लेकिन अगर अभी तुम्हारी सांस रोक दी जाए तो तुम तड़प जाओगे। जब तुम किसी को लगातार मैसेज करते हो, डबल टेक्स्ट करते हो, हर वक्त अवेलेबल रहते हो, तो तुम उस हवा की तरह बन जाते हो, जरूरी लेकिन बोरिंग। उन्हें पता है कि तुम यही हो, कहीं नहीं जा रहे, तो वो तुम्हें इग्नोर क्यों न करें? रिवर्स साइकोलॉजी का पहला रूल, अपनी अवेलेबिलिटी छीन लो। अगर वो तुम्हें 4 घंटे बाद रिप्लाई करते हैं और तुम 4 सेकंड में रिप्लाई करते हो, तो तुमने गेम शुरू होने से पहले ही हार दिया। रुको, सांस लो, फोन दूर रखो। जब तुम अचानक गायब होते हो तो उनके दिमाग में एक पैटर्न इंटरप्ट होता है। वो सोचते हैं, अरे इसने रिप्लाई क्यों नहीं किया? क्या ये बिजी है? क्या इसे कोई और मिल गया? यही वो पल है जब पावर तुम्हारे हाथ में आती है। उन्हें सवाल करने दो, उन्हें सोचने दो। लॉ नंबर 2, आईना बनो। अक्सर जब कोई हमें इग्नोर करता है तो हम क्या करते हैं? हम और ज्यादा एफर्ट्स लगाने लगते हैं। हम सोचते हैं कि शायद अगर हम ज्यादा प्यार दिखाएंगे तो वो वापस आ जाएंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफी है। जब कोई पीछे हट रहा हो और तुम आगे बढ़ोगे तो वो और तेजी से भागेगा। इसे चेजिंग कहते हैं। तुम्हें मिरर बनना है। अगर वो तुम्हें 1 वर्ड रिप्लाई दे रहे हैं तो तुम्हें लंबा पैराग्राफ नहीं लिखना है। अगर वो तुम्हारी स्टोरी देखकर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं तो तुम्हें उनकी स्टोरी देखनी ही नहीं है। जितनी एनर्जी वो दे रहे हैं एग्जैक्टली उतनी ही वापस करो, ना कम ना ज्यादा। इससे क्या होगा? इससे उन्हें एहसास होगा कि तुम्हारी वैलिडेशन मुफ्त नहीं है। अगर उन्हें तुम्हारी अटेंशन चाहिए तो उन्हें अर्न करनी पड़ेगी। जब तुम उनके बिहेवियर को मिरर करते हो तो उन्हें अपना ही रवैया बुरा लगने लगता है, बिना तुम्हारे कुछ बोले। अगर ये बातें तुम्हारे दिमाग की बत्ती जला रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आगे आने वाले लॉज इससे भी ज्यादा गहरे हैं। लॉ नंबर 3, खुली किताब मत बनो। इंसान बाय नेचर क्यूरियस होता है। हम सस्पेंस मूवीज क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें नहीं पता कि एंड में क्या होने वाला है। लेकिन तुम तो एक खुली किताब बन चुके हो। तुमने अपने बारे में सब कुछ बता दिया है। तुम कहाँ हो, क्या खा रहे हो, किसके साथ हो। जब सब कुछ पता है तो जानने के लिए बचा क्या? इंटरेस्ट वही खत्म होता है जहाँ मिस्ट्री खत्म होती है। अगली बार जब वो पूछें क्या कर रहे हो तो पूरी रिपोर्ट मत दो, बस कहो कुछ इम्पोर्टेंट काम में हूँ, बाद में बताता हूँ, या फिर अभी बाहर हूँ, एक नई चीज ट्राई कर रहा हूँ। बताया भी और नहीं भी बताया। अब वो सोचेंगे कौन सा काम, किसके साथ बाहर है। ये जो इंफॉर्मेशन गैप तुम क्रिएट करोगे, यही वो जगह है जहाँ वो तुम्हारे बारे में सोचना शुरू करेंगे। उनके दिमाग को खाली जगह भरने दो। लॉ नंबर 4, खोने का डर। साइकोलॉजी कहती है कि इंसान को पाने की खुशी से ज्यादा कुछ खोने का डर मोटिवेट करता है। लोग तुम्हें इसलिए इग्नोर करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम उनकी जागीर हो, तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हें उनकी आदत हो चुकी है।
तुम्हें ये यकीन तोड़ना होगा। तुम्हें अपनी लाइफ में इतना खुश और बिजी दिखना है कि उन्हें लगे कि तुम उनके बिना भी मजे में हो। ये दिखावा नहीं होना चाहिए, ये हकीकत होनी चाहिए। अपने गोल्स पर काम करो, नए दोस्तों से मिलो, नई हॉबीज पकड़ो। जब वो देखेंगे कि तुम्हारी खुशी का सोर्स वो नहीं है, जब उन्हें लगेगा कि तुम उनके हाथ से फिसल रहे हो, तब वो पैनिक करेंगे। तब रिवर्स साइकोलॉजी अपना काम करेगी। जो इंसान अब तक भाग रहा था वो रुकेगा और वापस आएगा, क्योंकि कोई भी अपनी पावर खोना नहीं चाहता। लेकिन याद रखना, ये तभी काम करेगा जब तुम अंदर से स्ट्रांग बनोगे। झूठा नाटक करोगे तो पकड़े जाओगे। तो दोस्तों, बात सिंपल है, इज्जत भीख मांगने से नहीं मिलती, कमांड करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उनसे लड़ने मत जाओ, उनसे सवाल मत करो, बस शांति से अपने कदम पीछे खींच लो, गायब हो जाओ, अपनी वैल्यू बढ़ाओ। जब तुम खुद की इज्जत करना शुरू करोगे, दुनिया तुम्हारी इज्जत करना शुरू करेगी। अगर तुम जानना चाहते हो कि किसी के झूठ को कैसे पकड़ा जाए तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, और अगर दिमाग पढ़ने की कला सीखनी है तो राइट वाली वीडियो तुम्हारा वेट कर रही है। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में एक नई गहरी बात के साथ। तब तक शिकार मत बनो, खिलाड़ी बनो।